नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अनीश और मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना लेकर आया हूँ। आपको पता है कि आपका एडीओ एग्ज़ाम बहुत पास है और एडीओ एग्ज़ाम से ही रिलेटेड एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना आई है। वह योजना जो है ना, वह 16 अप्रैल को ही इसका आरंभ हुआ है। ये जो योजना का इस योजना का 16 अप्रैल को शुभारंभ हुआ है। तो बताइए ये योजना कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है। फर्स्ट थिंग कि ये जो योजना है यह आपके एडीओ के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह जो योजना का नाम है, यह योजना है छत्तीसगढ़ समावेशी आजीविका योजना। क्या है ये योजना? छत्तीसगढ़ समावेशी आजीविका योजना। आपको तो पता है कि आजीविका क्या है। आजीविका आपके सिलेबस में है, आपका ये सिलेबस का पार्ट है आजीविका। तो अगर छत्तीसगढ़ समावेशी आजीविका योजना है, नाम ही आजीविका आ रहा है, तो वो क्या हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग 10 मिनट में इस योजना का सारा डिटेल देखेंगे कि क्या है ये योजना, कैसे ये योजना आपकी क्रियान्वयन होगा, इस योजना का किस जिले में इस योजना का क्रियान्वयन होगा, इस योजना का उद्देश्य क्या है, यह योजना कब प्रारंभ हुई है, यह योजना कौन सी संस्था क्रियान्वयन करेगी, सब कुछ हम लोग 10 मिनट में एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। यह जो योजना है यह बिहान के अंतर्गत है। तो बिहान आपको पता है कि आप पूरा प्रॉपर बिहान के बारे में आजीविका में डिटेल में पढ़ते हैं। तो आपके जो एडीओ एग्जाम है खासकर, उसमें इस योजना के बारे में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। चलिए पहले हम लोग देखते हैं, ये इसका है योजना का पोस्टर। अब इस पोस्टर में ही सारा जवाब है, मतलब इसी पोस्टर में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। सबसे पहले ये क्या है, सीजी छत्तीसगढ़ SAY समावेशी आजीविका योजना है। ठीक है, अब यहां पे लिखा हुआ है ट्रिकल अप और ब्रैक। ध्यान दीजिएगा, ये बार्क नहीं है, भाभा एटॉमिक सेंटर नहीं है, बार्क नहीं है, ये ब्रैक है। ब्रैक इंटरनेशनल और ट्रिकल अप क्या है, एक एनजीओ है। यह एनजीओ है, यही एनजीओ इस योजना का जितना भी टेक्निकल काम है, तकनीकी कार्य में छत्तीसगढ़ सरकार की मदद करेगी। तो ये हो गया आपका ब्रैक, ये हो गया ट्रिकल अप। ये क्या लिखा हुआ भैया, ये है बिहान। बिहान क्या है आपका, बिहान NRLM नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, उसको छत्तीसगढ़ में क्या कहते हैं हम लोग, बिहान कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इस योजना के पोस्टर में ही आपको यह समझ में आ रहा है कि दो ठो यहाँ पे क्या है, एनजीओ है। NRLM के तहत ये योजना है छत्तीसगढ़ समावेशी आजीविका योजना। ठीक है, और यहाँ पे दो जन बैठे हुए हैं, एक विजय शर्मा जी बैठे हुए हैं का फोटो है और एक विष्णुदेव साय जी का फोटो है। इन्हीं दोनों का फोटो क्यों है, ये भी आपको आगे जाके समझ में आएगा। चलिए हम लोग पढ़ते हैं इस योजना के बारे में। क्या है ये योजना, छत्तीसगढ़ समावेशी आजीविका योजना। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न कि यह योजना कब लागू हुई। यह जो योजना है वह लागू हुई है 16 अप्रैल 2025। ये जो योजना लागू हुई है वह लागू हुई है 16 अप्रैल 2025। एकदम आपके खून में बस जाना चाहिए कि ये योजना 16 अप्रैल 2025 में लागू हुई है। सेकेंड चीज दिमाग में आता है कि इस योजना का उद्देश्य क्या है। इस योजना का उद्देश्य है अति गरीब परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना, उनकी आय बढ़ाना और खाद्य पोषण व्यवहार में सुधार लाना। ध्यान दीजिएगा, जो गरीब नहीं अति गरीब है, अति गरीब परिवारों की को आर्थिक रूप से फर्स्ट थिंग सशक्त बनाना, उनकी आय बढ़ाना और खाद्य पोषण व्यवहार में सुधार लाना, यह योजना का उद्देश्य है। अब हम उद्देश्य समझ लिए हैं, अब समझते हैं कि यह योजना है तो इस योजना का कोई शुभारंभ तो किया होगा। तो यह योजना का शुभारंभ कौन किया है, यह योजना का जो शुभारंभ है, आपका शुभारंभ भारत सरकार की संयुक्त सचिव श्रीमती स्मृति शरण एवं छत्तीसगढ़ शासन के सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के कौन, श्री भीम सिंह। तो ये जो दोनों हैं कौन, श्रीमती स्मृति शरण और श्री भीम सिंह, ये जो दोनों सचिव हैं, इन्होंने इस योजना का शुभारंभ किया है। क्वेश्चन आ सकता है कि छत्तीसगढ़ समावेशी आजीविका योजना का शुभारंभ कौन किया है। ठीक है, तो कौन है भैया, आपकी श्रीमती
स्मृति ईरानी, ये है कौन? संयुक्त सचिव है भारत सरकार की। और कौन है? आपका श्री भीम सिंह, ये किसके सचिव है? पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय के। ठीक है, चलिए छत्तीसगढ़ शासन के। चलिए अब ये जो योजना है हमको समझ में आ गया कि ये योजना का उद्देश्य क्या है, शुभारंभ कौन किया है। अब ये योजना जो चलेगी, ये योजना जो हम लोग को गरीबी उन्मूलन करना है, पॉवर्टी एलिवेशन करना है, इस योजना के तहत हम लोग को अति गरीब परिवार को ऊपर लाना है, आपको उनको सशक्त बनाना है। तो ये योजना का क्रियान्वयन कौन करेगी? ये योजना का जो क्रियान्वयन करेगी, मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था, 2 ठो एनजीओ है। एक है ब्रैक इंटरनेशनल, ये 10 से ज्यादा देशों में काम करती है। ब्रैक इंटरनेशनल है ना, ये 10 से ज्यादा देशों में यही ऐसे काम करती है कि उनको जितने भी जो वहां की सरकार है उनको एक आपका तकनीकी सहायता, एक टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। और एक है ट्रिकल अप, ये दोनों संस्था है वह छत्तीसगढ़ राज्य आजीविका मिशन एवं ब्रैक इंटरनेशनल के संस्था के बीच 3 वर्षों का क्या हुआ है? एमओयू साइन हुआ है। एमओयू क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इनके बीच में एक गठबंधन साइन हुआ है कि 3 वर्ष तक आप हमको एक टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड कीजिएगा कि हम ये जो बहुत ही जो गरीब है इनको क्या कर सकते हैं, हम लोग इनको ऊपर उठा सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है कि छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन और ब्रैक इंटरनेशनल के बीच में कितने वर्ष का क्या हुआ है? आपका एमओयू का साइन हुआ है। तो एमओयू का जो साइन हुआ है वह 3 वर्ष हुआ है। एमओयू में जो हस्ताक्षर हुआ है, जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में हस्ताक्षर हुआ है, वह 3 वर्ष का हुआ है। अच्छा, और देखिए क्या लिखा हुआ है, छत्तीसगढ़ समावेशी आजीविका योजना के लिए तकनीकी सहायता ब्रैक इंटरनेशनल और ट्रिकल अप द्वारा प्रदान किया जाएगा। ये मैं आपको बता चुका हूं। चलिए आगे देखते हैं, आगे और क्या है इस योजना के तहत। इस योजना का लाभ किसको मिलेगा? अब इंपॉर्टेंट है कि योजना तो हम लोग पढ़ लिए कि हाँ गरीब किसको लाभ मिलेगा, कौन से जिला को लाभ मिलेगा। तो इस योजना के तहत जशपुर और कबीरधाम, मैं आपको बताया था, एक जगह था कौन थे? विष्णुदेव साय थे। एक जगह कौन थे? आपके कौन थे? विजय शर्मा जी थे। तो इन दोनों, विष्णुदेव साहब कहाँ के हैं? जशपुर के हैं। विजय शर्मा जी कहाँ के हैं? कबीरधाम के हैं। इसीलिए इस योजना के तहत जो फर्स्ट फेज है ना, वह जशपुर और कबीरधाम जिलों के 5 विकास खंड, ध्यान दीजिएगा, 5 विकास खंड के 5000 अति गरीब, 5 विकास खंड के 5000 अति गरीब परिवारों को चयनित किया जाएगा। मतलब इस योजना के तहत पहले तो हम लोग 2 जिला है, एक जशपुर और एक आपका कबीरधाम। जशपुर और कबीरधाम के कितने? आपके 5 विकास खंड, जशपुर और कबीरधाम के 5 विकास खंड के 5000 अति गरीब परिवारों का चयनित किया जाएगा और इन्हें को इनकी ही मदद की जाएगी। ठीक है, चलिए इनकी कैसी मदद की जाएगी? इन्हें ये जो परिवार है, इन्हें 3 वर्षों में प्रशिक्षण, विशेष योजना और सरकारी सहयोग के माध्यम से स्थायी आजीविका से जोड़ा जाएगा। और क्या किया जाएगा? इसका लक्ष्य ना केवल आय वृद्धि करना है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त समाज की नींव रखना है। ये जो आपका पहला फेज है, पहला फेज जशपुर और कबीरधाम में स्टार्ट हुआ है। अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो ये बाकी सब जिलों में भी लागू होगा, बाकी सब विकास खंड में, बाकी सब जिलों में भी लागू होगा। ठीक है, अब ये जो 5 विकास खंड है, ये जो 5 विकास खंड है, वो 5 विकास खंड जशपुर और कबीरधाम के कौन कौन से है, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ सकता है। वो जो 5 विकास खंड है, वह 5 विकास खंड है। मनोरा कहाँ पे है भैया? जशपुर में है। बगीचा कहाँ पे है? जशपुर में है। पंडरिया कहाँ पे? कबीरधाम में है। बोदला कबीरधाम में। सहसपुर लोहारा आपका कहाँ है? कबीरधाम में। तो 2 विकास खंड, जो 5 विकास खंड चयनित हुए हैं, उसमें से 2 विकास खंड जशपुर के और 3 विकास खंड आपके कबीरधाम के हैं। ठीक है, आप ध्यान दीजिए, ये जो जशपुर और कबीरधाम में किसको फोकस करेंगे? वो जो गरीब परिवार है वो कौन है? आपको पता है जशपुर में रहते हैं पहाड़ी कोरवा और कबीरधाम में रहते हैं बैगा। जो पहाड़ी कोरवा, बैगा और बिरहोर, जो बैगा, पहाड़ी कोरवा और बिरहोर जैसे पीवीटीजी समुदाय के 5000 परिवार लाभान्वित होंगे। मतलब ये किस पे फोकस कर रहा है? पीवीटीजी, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। ये बहुत ही वल्नरेबल है, इनका हाल बहुत ही खराब है। ये अभी जो मेन आपका समाज से बहुत ही पीछे है। ठीक है, इनका जो इकोनॉमिक कंडीशन है ये बहुत ही पीछे है। उनको, उन जैसे अति गरीब लोगों को आपका ऊपर लाया जाएगा इस योजना के तहत। इस योजना में
जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक था मैं सब कुछ कवर कर चुका हूं। क्योंकि यह योजना मुझे इंपॉर्टेंट लगा, इसलिए इसका मैं एक अलग ही वीडियो लेकर आया हूं कि आप इस योजना पर अच्छे से फोकस कीजिए और हर कोई भी टॉपिक जो यहां पे बोर्ड में लिखा हुआ है कुछ भी एमसीक्यू बन के आपके एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, चलिए आप मुझे बताइएगा कि आपको यह मेरा मेहनत कैसा लगा। जरूर लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। तब तक के लिए टेक केयर, पढ़ते रहिए, गुड बाय।